उस समय की बात है जब भारत में राजाओं का राज्य था। एक साहसी राजा थे दीपेंद्र सिंह। उनकी महारानी शोभना भी बहुत बुद्धिमान थी। राजा दीपेंद्र ने अपने दरबार में सोच समझकर ऐसे दरबारी नियुक्त किए थे जो राजा को सही परामर्श दे सके, विशेष रूप से उनके मंत्री विक्रम सिंह। उनकी बुद्धि पर तो राजा को बेहद विश्वास था। किसी भी मुसीबत के समय विक्रम सिंह घबराते नहीं थे, बल्कि समझदारी से मुश्किलों का हल निकाल लेते थे। एक बार राजा दीपेंद्र अपने पड़ोसी राज्य में गए। वहाँ के राजा महाराज दीपेंद्र के मित्र थे। राजा दीपेंद्र कई दिनों तक अपने राज्य में वापस नहीं आए। सभी को चिंता होने लगी। तब 10 दिनों के बाद विक्रम सिंह को एक संदेश मिला। उस पर लिखा था, आपके महाराज को बंदी बना लिया गया है। यदि आप अपने महाराज को यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो राख की एक रस्सी बनाएं। उस रस्सी से बांधकर ही आपके महाराज को कारागार से बाहर लाया जाएगा। यदि ऐसा न हो सका तो महाराज को हमेशा के लिए कारागार में ही रहना पड़ेगा। राख की रस्सी। विक्रम सिंह को आश्चर्य हुआ, ये कैसी अजीब शर्त है। वे 2 दिनों तक सोचते रहे। आखिर उनकी बुद्धि ने एक उपाय सोच ही लिया और वे पड़ोसी राज्य में पहुंच गए। पड़ोसी राज्य के दरबार में पहुंचकर विक्रम सिंह ने कहा, राख की रस्सी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह आपको तय करना होगा। ठीक है, आप पहले राख की रस्सी बनाएं तो सही, वहाँ के महाराज बोले। तब विक्रम सिंह ने कुछ चीजों की मांग की। ये चीजें थी थोड़ा सा जूट, दियासलाई और एक ऐसा कमरा जिसमें कोई खिड़की या हवा आने का कोई रास्ता न हो। जूट और दियासलाई लेकर विक्रम सिंह कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। 3-4 घंटों के बाद वे बाहर आए। उन्होंने वहां के राजा से कहा, महाराज रस्सी तैयार है। राजा उत्सुकता से अंदर गए तो देरायबा जमीन पर एक लंबी राख की रस्सी रखी थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ में आ गया कि यह रस्सी कैसे बनाई गई थी। असल में विक्रम सिंह ने पहले जूट से एक रस्सी बनाई, फिर उसे जमीन पर लंबा करके फैला दिया। अंत में उन्होंने रस्सी के एक सिरे पर आग लगा दी। धीरे धीरे रस्सी को जलाती हुई आग आगे बढ़ी। जहाँ जहाँ जूट जलता जाता था वहाँ जूट की जगह उसकी राख बनती जाती थी, लेकिन रस्सी को काफी मजबूती से बुना गया था, इसलिए उसकी राख उसी आकार में रुकी हुई थी। इस तरह जब पूरी रस्सी जल गई तब भी उसका आकार वैसा ही बना रहा। विक्रम सिंह बोले, महाराज रस्सी तैयार है। अब आप अपने सैनिकों से कहें कि इस रस्सी को लपेटे और महाराज को बाहर ले आएं। राजा विक्रम सिंह को बुद्धिमानी देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। तभी महाराज दीपेंद्र उस कक्ष में आए और बोले, इसीलिए आपने एक हवा रहित कक्ष मांगा था जिससे कि हवा से रस्सी का आकार न बिगड़े। वाह विक्रम सिंह, आप सचमुच बुद्धिमान हैं। हम तो बस यूं ही आपकी परीक्षा ले रहे थे। आपने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर दी। ऐसा कहकर महाराज दीपेंद्र ने विक्रम सिंह को गले से लगा लिया।